Assalamu alaikum everyone, this is your dietitian Dr. Aisha Siddiqa and welcome back to the Nutrition Hub, and today I'm here with the most demanding topic, which is how to lose weight on Eid al-Azha. I've received many questions regarding it कि हम ईद उल अज़हा पे गोश्त किस तरह से खाएं, सेफ्टी मेजर्स क्या है और वेट किस तरह से लूज़ करें। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या मटन या बीफ खाने से आप वेट लूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सके। इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे आज। इसी की जस्टिफिकेशन करते हुए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि रेड मीट क्या होता है। रेड मीट वो मीट है जो कि मैमल्स के ओरिजिन से हमारे पास आता है। बीइंग ए मुस्लिम मैं यहाँ पे सिर्फ दो मीट्स की बात करूँगी जो कि लैम्ब है और बीफ है। जो हमारे पास लैम्ब और बीफ का रेड मीट है, ये पैलियो डाइट जो लोग फॉलो करते हैं उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पैलियो डाइट क्या होती है? ये एक ओल्ड कन्वेंशनल डाइट का पैटर्न है हमारे पास जो कि 10,000 साल पहले था, जिसके अंदर सिर्फ लीन मीट था, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स थे, नट्स थे, सीड्स थे। उस वक्त तमाम का तमाम जो खाना लोग हासिल करते थे वो हंटिंग से हासिल करते थे। पैलियो डाइट जो है वो लिमिट करती है डेयरी प्रोडक्ट्स को, लेग्यूम्स को और ग्रेन्स को और प्रोसेस्ड फूड्स को। जो ये वाली जो सारी की सारी चीज़ें आई हैं, ये जो सारी मॉडिफिकेशंस आई हैं, ये न्यू चीज़ें आई हैं खाने के अंदर, ये उस ड्यूरेशन के या उस एरा के बाद आई हैं। दूसरे नाम जो हमारे पास पैलियो डाइट के हैं वो पैलियोलिथिक डाइट है, स्टोनिज डाइट भी इसको कहा जा सकता है, हंटिंग गैदरर डाइट भी कह सकते हैं, कैवमैन डाइट भी इसको कह सकते हैं। ये डाइट बहुत ही ज़्यादा आइडियल है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए, एक हेल्दी मील प्लानिंग के लिए। अब इसके अंदर हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये बातें करेंगे। इसके अंदर जो हमें खाना है वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स और लीन मीट, वो चाहे ग्रास फेड हो या फिर वो ग्रेन फेड हो। उसके अंदर फिश भी आ जाती है, ऑलिव ऑयल भी आ जाता है, वॉलनट ऑयल भी आ जाता है। और जो हमें अवॉइड करना है इस डाइट के अंदर वो है ग्रेन्स हैं। उसके अंदर वीट, ओट्स और बार्ले आता है। लेग्यूम्स हैं, उसमें बीन्स, लेंटिल्स, पीनट्स, पीज आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं। उसके बाद सॉल्ट है, पोटैटोज़ हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। ये इसके अंदर हम सब के सब अवॉइड करेंगे। अब टिपिकल हमारे पास जो डे मेन्यू है, वन डे मेन्यू है पैलियो डाइट का, वो क्या है उसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। उसके अंदर एक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, स्नैक है। ब्रेकफास्ट के अंदर जी हम लेंगे बॉइल्ड फिश और कैंटलूप साथ लेंगे। कैंटलूप कहते हैं जी खरबूजे को। एक खरबूजा हाफ में कट करेंगे और 50 ग्राम्स बॉइल्ड फिश हम ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करेंगे। लंच की अगर बात करते हैं तो लंच के अंदर हम जी कंज्यूम करेंगे 50 ग्राम्स बीफ का मीट लेंगे। उसके साथ हम सैलेड करेंगे। उसके अंदर सैलेड में आपका गाजर हो सकता है, खीरा हो सकता है, टमाटर, उसके बाद अखरोट हो सकते हैं। लेमन जूस की ड्रेसिंग करें उसके साथ। डिनर जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसके अंदर फिर हम बीफ का एक पोर्शन लेंगे जिसको हम ग्रिल करेंगे या स्टीम करेंगे। उसके साथ स्टीम वेजिटेबल्स हम ले लेंगे, स्टीम ब्रोकली ली जा सकती है। और सैलेड हमारे पास जो है उसके अंदर मिक्स ग्रीन्स हैं, टमाटोज़ हैं, एवोकाडो, अनियंस, आमंड है, लेमन जूस है और स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है इसके साथ। स्नैक के अंदर या तो आप एक ऑरेंज खा लें होल उसके पल्प के साथ और फाइबर के साथ, या फिर आप कैरेट स्टिक्स ले सकते हैं, सेलरी की स्टिक्स ले सकते हैं। ये डाइट जो है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि ये हाई प्रोटीन टाइप डाइट है। प्रोटीन का इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ सैलड्स का कंटेंट है वो बैलेंस तो करेगा समवॉट, लेकिन सही तरीके से नहीं कर सकता। उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन को मेनटेन करना है, फिजिकल। और ये डाइट जो है ये सपोर्ट करती है मैक्सिमम फिजिकल। इसके बाद हम बात करते हैं जी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीटोजेनिक डाइट क्या है, इसमें बीफ और मटन का क्या रोल है, इसकी वजह से वेट लॉस होता है और कितना वेट लॉस होता है, वो वेट लॉस परसिस्टेंट है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। कीटोजेनिक डाइट जो है ये इसके अंदर जो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, इसकी रेशो इस तरह से आती है 70% इसमें फैट्स होते हैं, 25% इसमें प्रोटीन्स हैं और 5% इसमें जो है वो कार्ब्स हैं। मेरे ख्याल में तो 5% जो कार्ब्स हैं हमारे एशिया में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता होगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कीटो करते होंगे, कीटो के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, मैं बिल्कुल भी इसकी फेवर में नहीं हूँ। लेकिन पेशेंट्स अगर बहुत ही ज़्यादा आके इसरार करें जी हमने कीटो करना है, कीटो करना है, कीटो उस वक्त करवाई जाती है जब रेजिस्टेंस होती है बॉडी के अंदर। बहुत थोड़ी देर के लिए आप कीटो करवा सकते हैं, कीटो के 1-2 एपिसोड्स करवा सकते हैं 15 to 15 डेज़ के, उसकी वजह 10 to 15 डेज़ के, जिसकी वजह से आपकी बॉडी शेक करेगी और बॉडी आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी वेट लूज़ करने के लिए। अब इसमें हाई फैट कंटेंट है तो
अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, 3 तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब अगर बॉडी फैट ही इंजेस्ट करेगी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर, तो बॉडी फैट ही लूज़ करेगी, ठीक है, ये रूल है। लेकिन इस ट्रांजिशन की स्टेट में आने के लिए बॉडी को 10 to 15 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट बॉडी के मिजाज के अकॉर्डिंग जो है ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये एग्जिस्ट करती है। कीटो जो है उसके अंदर क्या होता है, उसमें एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, कीटोसिस का प्रोसेस होता है। जब आपकी बॉडी फैट ही इंजेस्ट करती है तो मेन प्रिकर्सर जो आपकी बॉडी का है एनर्जी की प्रोडक्शन का, वो आपका फैट होगा। बॉडी कीटोसिस में जाएगी, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करेगी, फ्री रेडिकल्स का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, बॉडी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आएगी, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वेट लूज करती है समटाइम्स। और सेकंड इसमें जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन उनकी होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ से आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी ले रही होती है और आपकी बॉडी जो है ऑटोफेजी के प्रोसेस से गुजर के तो फैट रिड्यूस करती है। कीटोजेनिक डाइट के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नज़र आए हैं रिसर्चेस के अकॉर्डिंग भी। इसमें यह है कि स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, स्किन रफ हो जाती है, स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, लेकिन थोड़ी फेयर हो जाती है क्योंकि प्रोटीन डाइट है। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से आपका मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये कीटोजेनिक डाइट जो है ये सपोर्ट करती है कैंसर के पेशेंट्स को और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन इससे जो वेट लॉस होता है वो परसिस्टेंट नहीं होता। एक दफ़ा अगर आप अपना कार्ब लिमिट करके अपनी फैट को रिड्यूस करते हैं, अपना फैट लॉस करते हैं, अपना वेट रिड्यूस करते हैं, उसके बाद अगेन जब आप कार्ब इंजेस्ट करने लगते हैं तो आपकी बॉडी दोबारा से फैटी होने लगती है और इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे अगर मैं इससे बढ़ती हूँ तो एक चीज़ है मेरे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके अंदर जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जी हम 16 to 8 आवर्स की या फिर 20 to 4 आवर्स की या 24 आवर्स की, 48 आवर्स की या 47 आवर्स की, 72 आवर्स की हम लोग फास्टिंग करते हैं। ये फास्टिंग का ड्यूरेशन है, इसके अंदर फास्टिंग किस तरह से होगी इसके बारे में बात करते हैं। 16:8 का क्या मतलब है? 16:8 का मतलब है कि 16 आवर का फास्ट होगा और 8 आवर्स का जो है विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आप कोई चीज़ खा सकते हैं। अगर हम बात करें रिसर्च की तो रिसर्च के अकॉर्डिंग कीटो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसके फैट लॉस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आए हैं, ठीक है। 16 to 8 और 16:8 का क्या मतलब है? 16:8 का मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताऊंगी। अगर आपने रात को 7 बजे खाना बंद किया है तो आप अगले दिन सुबह 11 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, उसमें आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। और उस 11 बजे से लेके फिर 7 बजे तक आपने जो खाना है वो आप खाएं। उसके अंदर आप 2 बिग मील्स लेंगे। उसके अंदर जो आइडियल एक मील है उसका पैटर्न है वो है लो फैट डाइट के साथ, लो कार्ब डाइट के साथ अब थोड़े बहुत फैट जो है, सैचुरेटेड फैट्स जो है उसका कंटेंट जो है आप ऐड कर लें। उसमें आप एक बिग मील लेंगे अपने 11 o'clock के ऊपर, या फिर आप एक बिग मील ले सकते हैं अपना 1 बजे। जब आप उठेंगे उस वक्त आप पानी पीजिए, उसके बाद कॉफ़ी पीजिए। आप 1 बजे अपना बड़ा मील लीजिए। उसके बाद आप 2-3 घंटे के बाद कोई एप्पल वगैरह इंजेस्ट कर सकते हैं, या अगेन आप ग्रीन टी पी सकते हैं। और उसके बाद जो आपका एक स्मॉल मील है वो 7 o'clock के करीब आप लें अपना स्मॉल मील। और आपका जो मील का प्रिंसिपल है वो यही होना चाहिए कि लो कार्ब है डाइट, और उसके साथ आप थोड़ा सा फैट जो सैचुरेटेड फैट है उसको ऐड करेंगे और उसके साथ आप ये अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का ड्यूरेशन जो ईटिंग विंडो है उसको कंप्लीट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, ये स्टाइटी मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी जो है वो एक्सट्रीम ऑटोफेजी की स्टेट में जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, लॉन्गलिविटी इसकी वजह से आती है, आपकी स्किन क्लियर होती है इसकी वजह से, आपकी बॉडी के जो डिटॉक्सिफिकेशन का फिनोमेना है वो होता है इसकी वजह से, और आपकी बॉडी जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से। अब रिकमेंडेड डेली इंटेक जो है हमारे पास रेड मीट का वो क्या है? जनाब बात कर रहे हैं रिकमेंडेड डेली इंटेक रेड मीट का और प्रोटीन्स का। रेड मीट का जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है वो 90 ग्राम्स है, लेकिन मैं बात करूंगी 350 to 500 ग्राम्स हम एक वीक में ले सकते हैं, 3 बार हमें ये लेना है।
इस 350 to 500 ग्राम्स को हम डिवाइड करेंगे 3 पोर्शन में, ठीक है। वो हमें हफ्ते में एक बार 3 पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। और ये हमारा जो है रेड मीट का रिकमेंडेड डेली इनटेक है। अगर हम रिकमेंडेड डेली इनटेक प्रोटीन की बात करते हैं तो वो है 0.8 ग्राम्स पर केजीज ऑफ बॉडी वेट। अगर रेड मीट हम 3 ऑज या 100 ग्राम्स कंज्यूम करते हैं, जो कि कुक्ड बीफ है हमारे पास, वो हमें 23 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। रेड मीट द हेल्थ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं जी रेड मीट के हेल्थ बेनिफिट्स की। तो रेड मीट के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं पहले भी बहुत बार बयान हो चुके हैं। इसके अंदर ये प्रोटीन, इससे हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, विटामिन बी मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। जिंक जो है वो डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है वो प्रॉपर करता है। रेड मीट जो है वो फिश में पाया जाएगा, आपको ग्रेन से मिल सकता है, अंडों से मिल सकता है, बीन से मिल सकता है। और विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विटामिन B6 जो है वो बेनिफिशियल है हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए, और विटामिन B12 जो है वो नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। आयरन जो है हमें रेड मीट से मिलता है, आयरन जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करता है। और विटामिन B12 जो है ये पर्नीशियस एनीमिया को ट्रीट करता है, ये भी हमें मिलता है मीट से। अब हम लीन मीट की बात करते हैं। अभी यहाँ तक तो हमने बात की है रेड मीट की, अब हम बात करते हैं लीन मीट की। रेड मीट के अंदर हमारे पास लीन मीट के पोर्शन जो हैं वो क्या हैं, उनका क्या फ़ायदा है, लीन मीट क्या होता है, इसको किस तरीके से हमने यूज़ करना है। तो जो हमारे पास एक स्किनलेस चिकन होती है, ये टर्की होता है, ये रेड मीट है, बीफ, लैम्ब, चॉप्स जो इसके अंदर हैं, जिनके ऊपर से हमने फैट को ट्रिम करके हटा दिया है, उसको हम कहते हैं। इसके अलावा इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं लीन मीट की, तो ये हाई क्वालिटी हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर फ्यूअर कैलोरीज होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास पोल्ट्री है ये अच्छा सोर्स है सेलेनियम का, विटामिन B3 का, B6 का। और सेलेनियम जो है ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को कम करेगा, सेल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम आएगा। सेलेनियम जो है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन B3 और B6 जो है ये बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। B3 जो है जिसको हम नियासिन कहते हैं, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्ट्रेस और सेक्स हार्मोन्स का ये प्रोडक्शन करवाते हैं और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी स्लो कर देते हैं, नर्व डैमेज को भी ये करता है। उसके बाद रिसर्च बेस जो इसका बैकग्राउंड है उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें बात करने के ये है कि लीन मीट जो हमारे पास बीफ से आता है ये मसल मास का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। इसके अंदर जो फैटी एसिड कंटेंट है हमें रेड मीट से जो मिल रहा है ये वेरी करता है कि हम उसको किस तरीके की फीड दे रहे हैं, आपका जो जानवर है उसकी एज क्या है, उसकी ब्रीड क्या है, उसकी स्पीशी क्या है। जो ग्रास फेड है उसका और तरह का फैटी एसिड का कंटेंट होगा, जो कि ग्रेन फेड है उसका डिफरेंट फैटी एसिड का कंटेंट होगा। हमें जो इससे मिल रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो स्टेरिक एसिड के फॉर्म में हमें मिलते हैं, जो कि हमारा लिवर है इमल्सिफिकेशन करवाता है वो फैट्स की, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाता है बाइल की प्रोडक्शन के साथ, तो उसमें स्टेरिक एसिड का जो कंटेंट है इस प्रोसेस के अंदर वो ऑलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स होते हैं थोड़े स्टेबल होते हैं, उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं थोड़े अनस्टेबल होते हैं और ये HDL का प्रोडक्शन करवाते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये LDL का और कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करवाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं बीफ के अंदर तो इसमें आयरन पाया जाता है, जिसमें हीम का फॉर्म है, हीम की फॉर्म में आयरन पाया जाता है जो कि रेडिली एब्जॉर्बेबल है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अंदर बायोपेप्टाइड्स भी होते हैं रेड मीट के अंदर। ये बायोपेप्टाइड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अब हम लीन कट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कट्स हैं हमारे पास बीफ के जो हमारे पास लीन हैं। ये बीफ आई ऑफ राउंड, इसमें 141 कैलोरीज होती हैं। बीफ टॉप राउंड जो है इसमें 169 कैलोरीज हैं। बीफ टिप राउंड जो है 149 कैलोरीज है। बीफ टॉप सिरलॉइन जो है 162 कैलोरीज है। बीफ टॉप लॉइन जो है 168 कैलोरीज हैं। बीफ टेंडर लॉइन जो है इसमें 175 कैलोरीज हैं। ये इसकी एक ग्राफिकल टाइप रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर डायग्राम एक बनी हुई है। इस डायग्राम को आप देखिए तो बैक साइड पे आप देखिए ये राउंड है हमारे पास, आई ऑफ राउंड। इसका हम रोस्ट कर सकते हैं या स्टीक बना सकते हैं। ये बॉटम राउंड, इसमें हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं।
इसके स्टिक्स वगैरह जो हैं ये ज़्यादा, अगर ये हमें ग्रिल करेंगे तो इसकी वजह से इसका फ़ैट का कंटेंट जो है थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगा। इसके अंदर ये सारी पिक्चर जो है इसमें काफ़ी जगह के ऊपर लेबल किया हुआ है कि लीन का पोर्शन है, लेकिन दो जगह पे जहाँ पे लेबल किया है कि यहाँ पे लीन पोर्शन नहीं होता, फैटी पोर्शन होता है, वो प्लेट में है और रिब में, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट जो है वो डिपॉजिट होता है। बाकी आप इसकी टेंडरलॉइन को या टॉप लॉइन को, जिसमें शॉर्ट लॉइन है, सिरलॉइन है, फ्लैंक है, इसका चक है, शैंक है, ब्रिस्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके हम स्टिक्स बना सकते हैं जो कि लीन के कैटेगरी में हमारे पास आ रहे हैं। अब हम लीन कट्स ऑफ बीफ की बात करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है हमारे पास। लीन कट जो है हमारे पास बीफ का, जिसमें 100 ग्राम का लीन कट है बीफ का, तो उसमें 10 ग्राम्स टोटल फैट्स होती हैं। उसके बाद 4.5 ग्राम्स उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, 95 मिलीग्राम इसमें कोलेस्ट्रॉल है। अगर हम एक्स्ट्रा लीन कट की बात करते हैं बीफ की, तो उसके अंदर 5 ग्राम टोटल फैट है, 2 ग्राम्स सैचुरेटेड फैट है जो कि बेस्ट है, और 95 मिलीग्राम्स इसमें कोलेस्ट्रॉल है। अब हम डेंजर्स की बात करते हैं रेड मीट की, तो रेड मीट जो है ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर के साथ ये एसोसिएटेड है रेड मीट। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकती हैं, हाइपरटेंशन इसकी वजह से हो सकती है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इसकी वजह से हो सकता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड है। डायबिटिक जो है अगर वो एक दिन का अनप्रोसेस्ड 10 ग्राम्स जो है रेड मीट कंज्यूम करता है तो 20% उसके जो है वो ज़्यादा चांसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं कि उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। और अगर डायबिटिक इंसाइडिपस है और ये कंज्यूम करता है तो टाइप 2 के चांसेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जी हैज़र्ड रेशो जो है स्ट्रोक्स के अंदर देखी गई है रेड मीट की इंजेक्शन के साथ, जो कि एसोसिएट करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं जी। सैचुरेटेड फैट वो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसमें एक बॉन्ड होता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड रहते हैं। इसकी कुछ मैं मिसालें आपको दे देती हूँ। सैचुरेटेड फैट्स जो है ये चीज़ के अंदर होता है, बटर के अंदर होता है, घी के अंदर होता है, आइसक्रीम के अंदर होता है, हाई फैट कट्स ऑफ मीट के अंदर होता है, कोकोनट ऑयल के अंदर होता है, पाम के अंदर होता है। अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें दो तरह के फैट्स आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है इसमें डबल बॉन्ड जो है वो एक अवेलेबल होगा, ठीक है, जो कि स्टेबल इतना नहीं होता। पॉली अनसैचुरेटेड जो है उसके अंदर कई डबल बॉन्ड अवेलेबल होंगे, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये थोड़े लिक्विड होते हैं। इसके अंदर हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास ट्रांस फैट की, जो कि वैसे सेफ होते हैं जब तक कि हम उसको कुक ना करें, लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद वो उनकी सिस से कन्फर्मेशन ट्रांस में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमारी बॉडी के एलडीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। रिमेंबर कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये एलडीएल का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं एचडीएल का हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो कि गुड फैट्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। और ये ट्रांस फैट्स जो हैं ये भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा करते हैं। ट्रांस फैट की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर कुकीज़, क्रैकर्स, डोनट्स, फ्राइड फूड्स वगैरह, ये फास्ट फूड वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमने शुरू में बात की थी जी ईद उल अज़हा के ऊपर आप वेट लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ईद उल अज़हा पे आप इस तरह से वेट लूज़ कर सकते हैं कि आप अगर 100 ग्राम बीफ यूज़ कर रहे हैं, लीन कट का 100 ग्राम आप बीफ यूज़ कर रहे हैं, उसको ट्वाइस अ डे आप ले रहे हैं, तो आप उसको लो कार्ब के साथ करें। अगर आप लो कार्ब वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उनको ग्रिल करके ले रहे हैं, उसके साथ आप ग्रिल करके 50 ग्राम्स या 30 ग्राम या 45 ग्राम्स या 25 ग्राम्स जितना भी आप बीफ लें, लीन कट का बीफ लें, उसके ऊपर आप लेमन को स्क्वीज़ कर दें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं आप, उसके ऊपर ब्लैक पेपर को आप डाल सकते हैं। ये 2 टाइम आप लें, सुबह और शाम,
और दोपहर का जो टाइम है उसमें सिर्फ आप लो फैट सैलड लें। इसको आप फॉलो करें बहुत ही ज़्यादा पानी के साथ। अपनी हाइड्रेशन जो है अप टू द मार्क रखें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बॉडी फैट रिड्यूस करेगी और उसके फ़ायदे आपको ये भी होंगे कि एक तो आपकी स्किन इसकी वजह से ख़राब नहीं होगी, आपके बाल इसकी वजह से झड़ेंगे नहीं, आपको डार्क सर्कल्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं वेजिटेबल्स, लो फैट वेजिटेबल्स, लो कार्ब वेजिटेबल्स से। और आपका जो ये लीन कट का जो मीट है बीफ का, ये बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होगा। ये क्या करेगा, एक ऑटोफेजी का प्रोसेस करेगा और आपकी बॉडी के अंदर स्टाइटी को मेंटेन करेगा। प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर रहेगा, तो आपकी बॉडी एक हेल्दी वे में फैट रिड्यूस कर सकती है। अवॉइड करें तली हुई चीज़ों से, क्योंकि अगर आप गोश्त पहले ही फैटी है, अगर आप उसको तल के खाएंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट्स ऐड करेंगे, या ये मीठा गोश्त जो आप बनाते हैं, इस तरह की ये कढ़ाइयाँ वगैरह जो आप बनाते हैं, अगर आप ये कंज्यूम करते हैं तो आप भूल जाएं कि आप किसी भी तरीके से फैट रिड्यूस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो इसको अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।